लिया गया सीज फायर का फैसला? क्या पाकिस्तान ने की थी अमेरिका की मिन्नतें या अमेरिका को मिली थी कोई बड़े हमले की जानकारी? क्या है आखिर सीज फायर की कहानी? तो आइए 5 पॉइंट्स में समझते हैं कि सीज फायर, जो कि इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध हो रहा था, हमले हो रहे थे और सीज फायर किया गया, इसका फैसला आखिर क्यों लिया गया? सडन ऑफ आखिर अमेरिका बीच में आया और जो भारत है और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध है इसे रोक दिया गया। आखिर क्यों ये सीज फायर का फैसला लिया गया? क्योंकि बहुत सारी खबरें सुनने को मिल रही हैं कि पाकिस्तान, जो कि उसे पता था कि वो युद्ध हारेगा, उसमें इतना दम नहीं है कि वो इंडिया से लड़ सके, इसलिए उसने अमेरिका की मिन्नतें की कि हमारी जो लड़ाई है उसे रोकने में मदद कीजिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान डायरेक्टली आकर इंडिया से बोलता कि मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता तो उसकी पूरी दुनिया भर में हार मानी जाती, इसलिए उसने अमेरिका की मिन्नतें की। लेकिन वहीं दूसरी और एक चीज़ ये भी हो रही है कि अमेरिका, जिसे बड़े हमले की जानकारी मिल गई थी कि पाकिस्तान में भी कुछ बड़ा हमला कर सकता है, लाइक पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि परमाणु हमले की जो है पाकिस्तान जो है धमकी देता रहता है, तो कहीं ना कहीं इस बारे में जब पता चला तो वो बीच में आया और उसने सीज फायर का फैसला लिया। तो आखिर क्या है सीज फायर की कहानी और क्यों लिया गया, तो आइए जानते हैं। 10 मई की सुबह भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के शोरकोट में रफीकी, चकवाल में मुरीद, चकलाला में नूर खान, रहीम यार खान, पसरूर और सियालकोट में पाकिस्तानी एयरफोर्स के ठिकानों पर हमले किए। इस हमले में भारत ने स्कैल्प एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल, हैमर गाइडेड बम और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ये दागी। ये पहली बार था जब भारत ने सुकोई फाइटर जेट से ब्रह्मोस जैसी मिसाइल का इस्तेमाल किया, जो 290 किलोमीटर की रेंज में 2500 किलोमीटर घंटे से हमला करती है। वहीं भारत के हमले से पाकिस्तान को लगने लगा था कि अगला हमला न्यूक्लियर फैसिलिटी, कमांड सेंटर समेत आर्मी के जरूरी ठिकानों पर हो सकता है। ऐसे में पाकिस्तान ने अमेरिका का रुख किया। अमेरिका ने खुद को न्यूट्रल दिखाते हुए इस्लामाबाद पर कड़ा रुख अपनाया। अमेरिका ने कहा कि औपचारिक मिलिट्री हॉटलाइन का इस्तेमाल करते हुए बिना किसी देरी के हमलों को रोक दिया जाए। इसके बाद ही पाकिस्तान के DGMO काशिफ अब्दुल्ला ने दोपहर 3:30 बजे भारत के DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई से हॉटलाइन पर बात की। दोनों देश शाम 5 बजे तक सीज फायर के लिए सहमत हो गए। वहीं जो दूसरी बात जो सामने आ रही है और मानी जा रही है वो ये है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूसी मिल्स भारत और पाकिस्तान के हमलों पर नजर रख रहे थे। इस बीच उन्हें सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली कि भारत और पाकिस्तान के बीच जारी संघर्ष तेजी से बढ़ सकता है और अगर ऐसा हुआ तो इसे रोका नहीं जा सकता। इस खुफिया जानकारी के बाद अमेरिका को लगा कि समय बर्बाद किए बिना इसे रोकना चाहिए, जिसके बाद इन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया और इसके बाद इन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और उन्हें अपना प्लान बताया, जिसके बाद ये सीज फायर का फैसला लिया गया। वहीं इसी के साथ ये भी माना जा रहा है कि IMF ने पाकिस्तान को 8.5 हजार करोड़ के लोन के बदले सीज फायर की शर्त रखी। 9 मई यानी भारत की एयर स्ट्राइक के तीसरे दिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने पाकिस्तान को $1 बिलियन यानी करीब 8.5 हजार करोड़ रुपए का लोन दिया। भारत ने IMF की बैठक में इसका विरोध किया था। भारत ने कहा था कि पाकिस्तान इस फंड का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने में करेगा। दूसरी ओर पाकिस्तान को इस लोन की सख्त जरूरत थी, क्योंकि उस पर करीब 21 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जो पाकिस्तान की कुल GDP का 67% है। इसमें करीब 7.3 लाख करोड़ विदेशी कर्ज है। इस कर्ज को चुकाने के लिए पाकिस्तान को IMF के लोन की दरकार थी। वहीं जंग के माहौल में IMF ने पाकिस्तान को लोन देने के बदले भारत से सीज फायर की शर्त रखी। IMF का कोई भी प्लान अमेरिका की मर्जी के बिना मंजूर नहीं होता। वहीं चौथा जो माना जा रहा है वो ये है कि चीन ने अपने हथियारों के फेल होने पर सीज फायर का दबाव बनाया। 7 मई से 10 मई तक पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कई चीनी हथियारों से हमले किए। इसमें JF-17 एयरक्राफ्ट, PL-15 मिसाइल, HQ-9 डिफेंस सिस्टम और कई ड्रोन्स शामिल हैं। भारत के एम्बेसडर रहे दीपक बोरा ने एक इंटरव्यू में बताया कि भारत ने तमाम एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से इन सभी चीनी हथियारों को मार गिराया, जिससे दुनिया भर में चीनी हथियारों का मजाक उड़ने लगा। भारतीय सेना ने लगातार पाकिस्तान की ओर से चीनी हथियारों के हमलों को नाकाम किया, जिससे चीन को अपने हथियारों की छवि खराब होने का डर था और इसी वजह से चीन ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया कि वो सीज फायर करे। वहीं पांचवी जो चीज़ मानी जा रही है वो ये है कि भारत ने ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस को रोकने की प्लानिंग की, अमेरिका से सीज फायर करवाया। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट की कि सीज फायर से 48 घंटे पहले यानी 8 मई तक पाकिस्तान शांत बैठा रहा। इसके बाद उसने हमला करना शुरू कर दिया। इस दौरान व्हाइट हाउस में मार्को रूबियो अपनी टीम के साथ बैठे हालातों का जायजा ले रहे थे। हालांकि इस दौरान भी रात में पाकिस्तान भारत पर ड्रोन हमले करता रहा। पाकिस्तान के हवाले से कहा गया कि 10 मई को भारत ने इस्लामाबाद के पास 3 जगहों पर हवाई हमला किया। इसके जवाब में आग बबूला हुए पाकिस्तान ने भारत पर एक के बाद एक कई मिसाइलें और रॉकेट्स दागे। पाकिस्तान के हवाले से कहा गया कि इस हमले में पाकिस्तान ने LOC समेत भारत की मिलिट्री फैसिलिटीज, एयरबेस और हथियारों के स्टोरेज को निशाना बनाया।
जिसके बाद मार्को रूबियो के साथ कमरे में मौजूद एक सूत्र के हवाले से रिपोर्ट किया गया कि पाकिस्तान के हमले से भारत बैकफुट पर आ गया था। सीज फायर के 2 घंटे पहले भारत ने अमेरिका, सऊदी अरब और तुर्की से संघर्ष रोकने के लिए मदद के लिए कॉल किया। इसके बाद अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान किया। हालांकि भारत के बैकफुट पर आने को लेकर ना तो अमेरिका की कोई बात है और ना ही रक्षा मंत्रालय की ओर से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका कोई जिक्र हुआ है। तो ये जो 5 थे ये रीज़न थे जो कि कहीं ना कहीं जो अपने अपने लेवल पर रिसर्च करके कहीं ना कहीं क्यास लगाए जा रहे हैं कि सीज़ फायर के पीछे इन 5 में से कोई एक वजह हो सकती है। अब क्या वजह है प्रॉपर, इसके बारे में ना तो पाकिस्तान ने बताया है, ना ही अमेरिका ने बताया है और ना ही इंडिया की तरफ से कोई भी बयान सामने आया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सीज़ फायर हो चुका है दोनों देशों, जिसमें कहीं ना कहीं दोनों देशों का ही नुकसान होता, दोनों देशों की आर्मी फोर्सेस, इकनॉमी सब चीज़ें सफ़र करती और इसलिए अच्छा कदम है जो सीज़ फायर का उठाया गया है। लेकिन इसके बाद जो है सीज़ फायर होने के बाद जो पाकिस्तान वाले हैं वो कह रहे हैं कि हमने इंडिया का ज़्यादा नुकसान किया और इंडिया वाले कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान का ज़्यादा नुकसान किया है। मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच क्या है वो टाइम के साथ पता चल ही जाएगा।